वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करेंगी। वजीर आला पंजाब के हमरा मरियम औरंगजेब समेत 10 रुकनी वफ्द भी रवाना हुआ। मरियम नवाज के लिए बीजिंग, शंघाई, शिनजेन और गुआंगडोंग के दौरों का इंतजाम किया गया। पंजाब चाइना डिनर, पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी दौरे के शेड्यूल में शामिल हैं। दौरे के दौरान बाहिमी इश्तराक के फरोख के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जिसमें IT, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर शामिल हैं। निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर भी गौर किया जाएगा। वजीर आला को चीन की तरक्की के मॉडल और गवर्नेंस के निज़ाम से आगाह किया जाएगा। दौरे के दौरान मरियम नवाज चीन के नुमाया कायदीन और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात भी करेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल का वर्चुअल इजलास हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल के अरकान ने अहम मुल्की मामलात पर गुफ्तगू की। इजलास में फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल का कुल जमाती कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान, नवीद कमर, अहमद महमूद और अली हैदर गिलानी शामिल हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले धरने में बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं भागा, बल्कि उन समय सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। उनकी सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अब रियासत अवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी पीजाए ने धरने से बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारन ने कहा है कि मुल्क में इंतशार नहीं होगा, जहाँ भी होगा हम उसके सामने खड़े होंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई है वो मुज़हका खेज़ है। ये जो नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत है, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। झूठा बयानियाँ बनाकर लाशों की सियासत की जा रही है। सिविल नाफरमानी की कॉल शर्मनाक है। तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुकी है। नाफरमानी को तुम्हारे खून के अंदर है। लोगों को इसने मुसरत कर दिया। अहम खबर देंगे। सेनेटर फैसल वाउडा ने MQM के मरकज़ बहादुराबाद में चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल से मुलाकात की है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई एक दूसरे को चोर कह रहा है। सबको जोड़ने और हम आनगी का काम बड़ी जमातों से नहीं हुआ। हमारा पूरा ताउन फैसल वाउडा के साथ है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अब तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान को चलाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफिक होना चाहिए। इस एजेंडे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फैसल वाउडा ने मजीद कहा कि MQM के मरकज़ किसी मतलब से नहीं आया। हमें एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करना होगा। बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरात हैं। कोशिश करूंगा MQM को मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी मिले। विफाकी हुकूमत के साथ मुश्तरका मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। वज़ीर आला KP मौला जट की सियासत कर रहे हैं। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनके हवारियों से खतरात हैं। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के बयान की तरदीद कर दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अलीमा खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात का जिक्र किया है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरा 24 नवंबर या इससे कबल कोई राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत से बानी PTI की मुलाकात पर कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर से सवाल किया गया। अलीमा खान ने कहा है कि आपने बानी PTI की रिहाई के लिए वक्त भी बता दिया। चेयरमैन PTI ने कहा कि मैंने ना तो रिहाई से मुतालिक कोई बात की है, ना ही जिक्र किया। हुकूमत ने कभी भी बानी PTI के 20 दिन में रिहाई का वादा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का यह भी कहना है कि धरना खत्म करने के बदले बानी PTI के 20 दिन में रिहाई की बात गलत है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि 2019 में मुआहदे के लिए बहुत सी मीटिंग्स हुई, तमाम पहलुओं को देखा गया। मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और तमाम उलमा ने दस्तखत किए। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि 25,000 मदारिस में से 18,400 मदारिस ने रजिस्ट्रेशन कराई। लाखों की तादाद में तलबा मदारिस में पढ़ रहे हैं।
अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। आज़ाद कश्मीर की सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत की थी। सदर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक को इस हवाले से ख़त भी लिखा था। हुकूमत और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया है। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत मुआहिदा PTI किए थे। दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया था। मुआहिदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया था। मुआहिदे के तहत वजारत तालीम मदारिस के मुताबिक अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से मामला तय पा गए, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे के तहत हुकूमत ने 13 मुतालबात पूरे कर लिए। अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। एक्शन कमेटी ने 4 रोज से जारी पहिया जाम, शटडाउन हड़ताल और दाखिली रास्तों पर एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। लॉन्ग मार्च के काफिले वापस लौट गए और बंद दुकानें, कारोबारी मराकज भी खुल गए, जबकि बैनुल अज़लाई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चल पड़ा। नाज़रीन, सुकूत शाम के बाद एक और अहम खबर सामने आई है। 14 साल शामी सदर रहने वाले बशारुल असद का तैयारा रूस जाते हुए रिटार से गायब हो गया है। हादसे में मारे जाने की मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों के दाखिल होने से पहले ही बशारुल असद एक तैयारे में नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गए थे। इस हवाले से निजी TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म गाजी अल जलाली का कहना था, मीर बशार अल असद से आखिरी मरतबा राबता हफ्ते की रात को हुआ था और जब मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया था तो उनका कहना था अगली सुबह इस मामले पर बात करते हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गैर मुसद्दिका इतलात के हवाले से बताया है कि बशार अल असद फ्लाइट के जरिए दमिश्क फरार हुए। इसके बाद उनकी लोकेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। तैयारे ने पहले शाम और इराक के सरहदी इलाके की जानिब उड़ान भरी, फिर अचानक उनका तैयारा बुहरा रूम की जानिब मुड़ गया। कुछ गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक बशारुल असद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ताहम इस हवाले से भी ताहाल किसी किस्म की तस्दीक नहीं हो सकी है। शाम में कशीदा सूरत हाल के बायस सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी मलेशिया हयातुल तहरीर शाम ने सरकारी इमारतों और एयरपोर्ट्स का कंट्रोल संभाल लिया है। ज़राए का बताना है कि एयरपोर्ट्स के बंदिश के बायस शाम में तकरीबन 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस कर रह गए। कंट्री हेड शाम विंग्स तारिक समीउल्लाह का कहना है कि बागियों ने मुल्क पर कब्जे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। हमारी आज लाहौर के लिए परवाज़ मंसूख हुई है। 11 दिसंबर की कराची के लिए फ़्लाइट भी कैंसिल है। ज़ायरीन का कहना है शाम विंग्स के तहत एयरलाइंस का आज का शेड्यूल वाज़ेह नहीं। दमिश्क के इलाके सैयदा ज़ैनब में हवाई फायरिंग के बायस ज़ायरीन में खौफ व हिरास फैल गया है। दूसरी जानिब नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना है कि इख्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खारजा का कहना है शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती काउंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। सदर बशारुल असद का मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा होगा। अहले शाम को आज़ादी की सुबह मुबारक हो। जमात इस्लामी पाकिस्तान के डायरेक्टर उमूर खारजा आसिफ लुकमान काजी ने अपने बयान में कहा, कुछ दिहाइयों पर मुश्तमिल जुल्म और वहशत की तवील रात का खात्मा हुआ, जबकि आज़ादी, इंसानी शरफ़ व एहतराम, अदल व इंसाफ के माहौल में जीना हर कौम का बुनियादी हक है।
उन्होंने कहा कि किसी आमिर को यह हक नहीं पहुंचता कि वो कौम के अरमानों का खून करे। इंसानी लाशों की असास पर अपने महलात की तामीर करने का हक किसी आमिर को नहीं पहुंचता। आसिफ लुकमान का कहना था, मजबूर और मजलूम शामी अवाम पर अपने वतन की फ़ज़ाएं हराम कर दी गईं। शामी अवाम को कौमी ज़िंदगी का नया आज़ाद दौर मुबारक हो। ये अल्लाह के शुक्र और दुआ का वक्त है। आज़ादी शाम के अलमबरदारों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। नया मुल्क शाम पुराने शाम से मुख्तलिफ होना चाहिए। जुल्मतों का खात्मा नूर रहमत के फ़रोग़ से ही मुमकिन है। खबर देंगे, रूस की जानिब से ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि तफ्तान कोयटा रेलवे की हालत मखदूश है, जिसके बायस माल बरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। रेलवे हुकाम का कहना है कि कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से कहा गया है कि शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए एक ख़तरा साबित हो सकती है। कतर में होने वाले दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बाग़ी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। उनका कहना था कि यह ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। रूस बाग़ी ग्रोह की पेशकदमी की मुखालफत करेगा। अहम खबर देंगे, पाकिस्तान ने अगले माह अजरबैजान से LNG खरीदने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान इससे कबल कतर से LNG की खरीदारी मौखर कर चुका है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये का कहना है कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड मुल्क में गैस की तलब और रस्त की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज एक हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जबकि बोर्ड पीर को दोबारा बैठेगा, जिसमें अजरबैजान की पेशकश की मंजूरी दी जाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने कौमी वोटर्स डे के मौके पर आम इंतखाबात में वोटर्स की शराकत के हवाले से तफसीली तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 का गुज़िश्ता इंतखाबात से मवाजना किया गया। आम इंतखाबात 2024 के दौरान 6,12,82,920 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जो किसी भी आम इंतखाबात में डाले गए वोटों में सबसे ज्यादा तादाद है। लेकिन इसके बावजूद टर्नआउट गिर गया। गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन वोटर्स की तादाद मर्द वोटर्स के मुकाबले में ज्यादा रही। गुज़िश्ता सालों में इजाफी होने वाले वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 25 लाख खवातीन वोटर्स थी, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद में इजाफा 1 करोड़ था। आम इंतखाबात 2024 के दौरान शहरी इलाकों के मुकाबलों में देही इलाकों में वोटर्स का टर्नआउट ज्यादा रहा। शहरी इलाकों में 2 करोड़ के मुकाबले में देही इलाकों में 4 करोड़ अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। NTA न्यूज़ खबरों की दौड़ में सबसे आगे। एक बार फिर NTA न्यूज़ की निशानदही पर नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर लियाकताबाद टाउन दरिया खान ने डॉक्टर साइमा सफदर को CMO मैटरनिटी होम लियाकताबाद तैनात कर दिया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। NTA न्यूज़ की निशानदही पर नोटिस लेते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर लियाकताबाद टाउन दरिया खान ने डॉक्टर साइमा सफदर को CMO मैटरनिटी होम लियाकताबाद तैनात कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ सैयद आतिफ अली से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NTA न्यूज़ ने लियाकताबाद टाउन के मैटरनिटी होम में 9 ग्रेड के क्लर्क इमरान खान को CMO के इजाफी ओहदे से नवाजे जाने की खबर नशर की थी, जिसके बाद टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर दरिया खान पताफी ने फौरी एक्शन लेते हुए सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से तैनात की जाने वाली 18 ग्रेड की डॉक्टर साइमा सफदर को पोस्टिंग ऑर्डर देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर साइमा के ज्वाइनिंग ऑर्डर इशू होने के बावजूद इन्हें पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी। यहाँ आपको मजीद बताऊं तो मस्कूरा टाउन के करीबी जराये के मुताबिक लियाकताबाद टाउन का सिस्टम चलाने वाले साजिद नदीम पटनी और इमरान खान के खिलाफ भी तहकीकाती इदारे हरकत में आ गए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ताहाल मेडिकल डिपार्टमेंट में काबिज है। म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से डॉक्टर साइमा को CMO का ओहदा तो दे दिया गया, मगर टाउन में बेकायदगियों में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई न की जा सकी। जी बहुत शुक्रिया आतिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए।
खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि एडलीड में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से दिए गए 19 रन के हदफ को ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 10 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 180 रन बनाकर आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 337 रन बनाए और भारत पर 157 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में भी भारतीय बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना सके और पूरी टीम 175 रन बनाकर आउट हुई। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम करते हुए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे पहले 5 लाख रन स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट के दौरान इंग्लिश टीम ने ये संग मील अबूर किया। ये इसका मजमूई तौर पर 1082 टेस्ट है जिसमें 5 लाख रन मुकम्मल किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 4,28,794 रन स्कोर किए हैं। भारतीय टीम 2,78,700 प्लस स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भारत को शिकस्त दे दी। दुबई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल में हिंदुस्तान की जानिब से मुतासिर बॉलिंग की कोशिश ने बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में 198 तक ही महदूद कर रखा, लेकिन बैटिंग में भारतीय बल्लेबाज बंगला टाइगर्स के सामने कमजोर दिखाई दिए और भारत की पूरी टीम 139 पर ढेर हो गई। दिफाई चैंपियन ने फैसलाकुन मार्के में भारत को आउटक्लास करते हुए 59 रन से शिकस्त दी और अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया। बांग्लादेश के रिजवान हुसैन 47 रन की इनिंग खेलकर नुमाया रहे। इकबाल हुसैन अजीजुल हुक्म ने 3 विकेटें हासिल की। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए NTN न्यूज़।